हादसा हुआ है, बम विस्फोट हुआ है जिसने सभी का दिल दहला के रख दिया और उसमें कितने बेगुनाह लोग मरे। क्या लगता है जो दोषी अब सामने आ रहे हैं, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? ऐसा है मैम, ये जो हादसा हुआ बहुत ही दुखद हादसा था। इसमें मरने वाला ना तो हिंदू था ना मुसलमान था, सिर्फ भारतीय इंसान था। और इसी बात को ये सारी सरकार की नाकामी, विफलता और कमी है। इसके अलावा और कुछ इसमें हो ही नहीं सकता। हमने सुना कि 150 किलो आरडीएक्स वो कहाँ आया, कैसे आया, कौन लाया। सारी गलती टोटल सरकार की है। इसी पे किसी शायर ने कहा है, लो खत्म हुई जुल्म की सरकार देखिए, कानून के फंदे में गुनहगार देखिए। सजना थे कोतवाल हुई बात पुरानी, सजनी हुई है अब तो मुख्यमंत्री देखिए। लेकिन संभालना भी आना चाहिए। दूसरा किसी शायर ने और भी कहा है, वो भी मैम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ और पूछना है या मैं? नहीं, आप अपनी शायरी बयां कीजिए, उसके बाद सवाल तो मैं आपसे पूछूंगी। नहीं, पहले सवाल ही पूछ नहीं, आप लीजिए। पहले अपनी शायरी पूरी कीजिए, हो सकता है आपकी शायरी से कोई जुड़ा हुआ हो कनेक्शन, बोलिए। ठीक है मैम, मैं वो भी बोल देता हूँ कि हिंदू मुस्लिम करके ये सनातन पे वार करते हैं और रात को लगा के कर्फ्यू हमारी अर्थियां जलाएंगे। ये तो ठहरे नेताजी देश क्या बचाएंगे, ये तो ठहरे नेताजी देश क्या बचाएंगे। सुबह या शाम वाली फ्लाइट से जापान भाग जाएंगे, क्योंकि वहां की मैमें गोरी गोरी होती हैं। अच्छा, अब ये बताइए, देखिए आपने एक बात कही शुरुआत में कि जो लोग मरे हैं उनका कोई धर्म नहीं था, उनकी कोई जात किसी को नहीं पता थी, वो सिर्फ फैमिली किसी के परिवार के सदस्य थे, फैमिली मेंबर्स थे और उनके परिवार घर पर इंतजार कर रहे थे कि हमारी फैमिली पर्सन जो है कहीं काम के लिए गया है, कुछ कमाने के लिए गया है। लेकिन जब उनके घर तक सूचना मिली कि वो जिंदा लौटे ही नहीं। अब आपने कहा कि जो लोग मरे उनके लिए आपको बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, लेकिन जो लोग सामने आ रहे हैं, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिनके नाम ना तो मैं बता रही हूँ ना आप बता रहे हैं, सूत्रों के आधार पर उनके नाम सामने आ रहे हैं, तो अब नाम सामने आने के बाद क्या किया जाना चाहिए? मैम ऐसा है, जो कि सही रिपोर्ट के मुताबिक, सही जांच के मुताबिक जो भी दोषी हो, बीच चौराहे पे ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। बीच चौराहे पे कोई कानून इस पे दूसरा नहीं लगना चाहिए, ना इनको जेल होनी चाहिए ना बेल होनी चाहिए। इनको बीच चौराहे पे, ताकि जो भी कोई गलत काम करना चाहे या करना चाहता हो वो सोच ले कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और जब तक कि खुली सजाएं नहीं होंगी तब तक भारत स्वस्थ दुरुस्त नहीं रह सकता। और भारत का दुरुस्त स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए सख्त कदम बहुत जरूरी है कि उठना ही चाहिए। और जब तक सख्त कदम नहीं उठेगा, मरने वाला ना तो कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सारे भारतीय मरे हैं। बच्चा इंतजार कर रहा है, पापा मिठाई लेके आएंगे, बीवी इंतजार कर रही है, पापा हमारे साहब राशन लेके आएंगे, 2 वक्त की रोटी हम खाएंगे। उनके घरों में जाके पता कीजिए, जो इंतजार कर रहे थे कि भाई मेरे गार्जियन आने वाले हैं, घर में कुछ है नहीं, वो हमें खिलाएंगे। कोई परिवार वाला ही इस बात को समझ सकता है। एक भाई भाई का दर्द समझ सकता है, बाप बेटे का दर्द समझ सकता है, या बेटा बाप का दर्द समझ सकता है। लेकिन ये जो मौका परस्त लोग बैठे हुए हैं शासन पे, ये किसी का दर्द नहीं समझते। जबकि सबसे सही पोजीशन यही है कि दर्द होता है जिसके घर में बाप गया है कमाने के लिए, बेटा इंतजार कर रहा है। उसके दिल से पूछिए कि आज वो छत्र छाया उसके सर से हट गई, वो किसके यहाँ भीख मांगने जाए, कौन देगा उसको? क्या सरकार उनको खिलाती है? कुछ नहीं खिलाती। 100 रुपए हमसे लेती है टैक्स के नाम पे, 2 रुपए दोबारा गरीबों में दिया जाता है और 98 रुपए डकार मार जाती है। सरकार को भी चाहिए कि सही कदम जनता के लिए उठाए। जो काम है जनता का है, जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है। और शासन पे बैठे हुए लोगों को इस चीज का भी समझ लेना चाहिए। ये जो लाल किले का हादसा, इसने पूरे हिंदुस्तान का दिल दहलाया है। लाल किला और जामा मस्जिद दोनों आमने सामने है, चांदनी चौक आमने सामने है। ये हिंदुस्तान का दिल है। लाल किले से झंडा क्यों फहराने आते हैं? जब लाल किले की हिफाजत नहीं कर सकते, उसके सामने नहीं आ सकते, तो क्या मतलब बनता है लाल किले पे आने का? क्या मतलब बनता है सामने आने का? ये जो आरडीएक्स आता है किसके थ्रू? गृह मंत्रालय के अधीन होता है सारा बॉर्डर।
आज क्या कर रहा है गृह मंत्रालय, कैसे आ रहा है आरडीएक्स, कैसे हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं, कैसे हमारे भाई गरीब मारे जा रहे हैं। इस पे सरकार को तगड़ा एक्शन लेना चाहिए और सरकार को खुद में भी सुधार लाना चाहिए कि वो जनता के हित के बारे में सोचे, सिर्फ अपना पेट ना भरे। मैं सिर्फ इतनी ही बात बताना चाहूंगा, और कोई सवाल है तो मैं उसका भी बताता हूँ आपको। आपने भी एक बात कही कि जो बेगुनाह लोग मरे हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, उनकी फैमिली के लोग वेट कर रहे हैं। हॉस्पिटल में कई लोग यहाँ पर कंप्लेंट कर रहे हैं कि मिलने नहीं दिया जा रहा है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या वजह लगती है कि क्यों उन लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा परिजनों से उनके? ये मैम शासन की खुली गुंडागर्दी है, खुली साजिश है, जो कि मिलने नहीं दे रहे हैं। जबकि सही पोजीशन ये है कि एक बीवी अपने हस्बैंड से मिलने के लिए बिल्कुल बेचैन है, बेकरार है, लेकिन क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। एक बाप अपने बेटे से मिलने के लिए बेकरार है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। ये खुली गुंडागर्दी है। जबकि प्रशासन को चाहिए कि इसमें सुधार लेना चाहिए, इंसानियत रखनी चाहिए, क्योंकि जो इंसानियत नहीं, जिसमें वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं, और इंसानियत बहुत जरूरी है, ये होना ही चाहिए। अब देखिए, जो लोग इस मामले में शिकार हुए हैं, क्या लगता है उनके परिवारजनों को, क्या कुछ लगता है कि उनके लिए किया जाना चाहिए सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा? पहले तो शुरुआती मदद उनको कुछ ऐसे पैसे देने चाहिए जिनका उनका परिवार चल सके। दूसरे, उनके परिवार में किसी ना किसी व्यक्ति को एक ऐसी नौकरी देनी चाहिए जो अपना जीवन पालन करके पूरे परिवार का बोझ उठा के अपना उस परिवार की गाड़ी को चला सके। देखिए, जो हुआ है उसके लिए कोई भी उस खामियाजे को नहीं भुगत सकता है, उसके लिए कोई पूर्ति नहीं कर सकता है, वो चीजें दोबारा रिकवर नहीं की जा सकती। लेकिन आपका कहना है कि उनको कुछ ना कुछ पैसा दिया जाना चाहिए, उनको किसी परिवार के सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी चला सके। बिल्कुल, जो परिवार बचा हुआ है उसका जिंदगी भी बहुत अहमियत रखती है। हालांकि जो चला गया वो तो वापस आ ही नहीं सकता, उसका तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जो पीछे परिवार है, और किसके यहाँ जाएगा भीख मांगने? सरकार को हम चुनते हैं, हम वोट दे के सरकार बनाते हैं, तो क्या सरकार का इतना भी फर्ज नहीं बनता कि वो हमारे बारे में सोचे? इसमें मरने वाला ना सिख था, ना ईसाई था, ना मुसलमान था, ना हिंदू था, सारे इंसान थे। और हम लोग जो है ना सुबह से शाम तक मेहनत करके खाते हैं, हम लोग भीख मांगना नहीं चाहते। सरकार ने जो रेवड़ी बांटने का काम कर रखा है ना, ये 100% गलत कर रखा है। रोटी रोजगार दो कि आदमी मेहनत करे खाए। ये 5 किलो राशन क्या माने रखता है? जिंदगी गुजरती है 5 किलो राशन से, मतलब ही कोई नहीं। सरकार को चाहिए हर व्यक्ति को काम दे, रोजगार दे, और आदमी अपना जो है रोटी रोजी सही तरीके से चला सके।